जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संसदीय समितियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उनसे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। इससे पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले इसी प्रकार नए नए इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां। साथियों, आप सभी जानते हैं कि संसद में विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए संसद में विभिन्न प्रकार की समितियां गठित की जाती है। उन्हीं समितियों को कहा जाता है संसदीय समितियां। इन संसदीय समितियों में कुछ समितियां स्थायी होती है और कुछ समितियां अस्थायी होती है। अब देखिए, स्थायी समिति मतलब स्थायी समिति। अब देखिए, इसमें दो प्रकार की समिति होता है। एक होती है स्थायी समिति। स्थायी समितियों का मतलब होता है कि इनका जो कार्यकाल होता है निश्चित होता है, मतलब इनका कार्यकाल निश्चित होता है, मतलब कि निश्चित अवधि के लिए होते हैं, मतलब ये स्थायी होते हैं। क्लियर है? मतलब ये निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के बाद भी ये समितियां जो है स्थायी रूप से बनी रहती है। और जो अस्थायी समितियां होती है उनका कार्यकाल क्या होता है? अस्थायी समितियां। अब ये अस्थायी समितियां क्या होती है? अस्थायी समितियों का मतलब होता है कि इन समितियों का उद्देश्य एक निश्चित अवधि के लिए किया जा रहता है और एक जो उद्देश्य है वो पूरा होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है और इनका कार्यकाल किसी उद्देश्य के पूरा होने के बाद भी बना रहता है, इसलिए इन्हें स्थायी समितियां कहते हैं। और अस्थायी समितियों का कार्यकाल एक निश्चित उद्देश्य के पूरा ही तो होते ही इन समितियों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अस्थायी समितियां। क्लियर है? स्थायी समितियां स्थायी रूप से बनी रहती है एक निश्चित उद्देश्य के पूरा होने पर भी, और अस्थायी समितियां जो है एक निश्चित उद्देश्य का मतलब जिस भी उद्देश्य के लिए गठित की जा रहती है वह उद्देश्य जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे ही पूरा होता है तो इन समिति का कार्यकाल भी कंप्लीट होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अस्थायी समितियां। क्लियर है? तो स्थायी और अस्थायी समितियों से संबंधित तो बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया और उम्मीद करता हूं कि स्थायी और अस्थायी समितियां आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं। अब देखिए, स्थायी समितियां जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है और यहां से एक न एक प्रश्न जो एग्जामिनर उठाता है। स्थायी समितियां। अब ये स्थायी समितियां कौन कौन सी है, सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद में उसको एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। सबसे पहले ये देखिए कि समितियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले पहला समिति देखिए, वित्त समितियां। पहला कौन सी होगी? वित्त समिति। क्लियर है? दूसरा होता है विभागीय स्थायी समिति। विभागीय स्थायी समिति। क्लियर है? विभागीय स्थायी समिति। तीसरा होता है जांच समिति। कौन सा समिति? जांच समिति होता है। और चौथा होता है नियंत्रण और पर्यवेक्षक समिति, परीक्षण एवं नियंत्रक समिति, परीक्षण एंड क्या? नियंत्रण समिति। और अगला समिति कौन सा होता है? सदन के दैनिक कार्यों के लिए गठित समितियां। कौन सा समिति? सदन के दैनिक कार्यों के लिए गठित समिति। सदन के दैनिक कार्यों के लिए गठित समिति। देखिए, ये जो विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं ये स्थायी समितियां होती है। कभी कभार कूट में प्रश्न बनाकर एग्जामिनर दे देता है कि इनमें से कौन सी स्थायी समिति है या फिर कौन सी स्थायी समितियां नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आजकल देखने को मिल रहा है। अब देखिए, वित्त समितियों में भी कुछ समितियां होती है, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। एक देखो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, और बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति से एग्जामिनर जो है एक न एक प्रश्न हमेशा उठाता है। दूसरा चीज प्राक्कलन समिति। कौन सा समिति? प्राक्कलन समिति। और तीसरा होता है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये जो तीन प्रकार की समितियां होती है वित्त समिति के और अंतर्गत आती है, और ये जो समितियां बताएं ये भी समिति जो है स्थायी समिति के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूं कि स्थायी समितियां कौन कौन होती है वो सारी चीजें आप लोगों को पता चल गया होगा। कौन कौन सी होती है? वित्त समिति होती है, विभागीय स्थायी समिति, जांच समिति होती है, परीक्षण और नियंत्रक समिति होती है, सदन के दैनिक कार्यों के लिए गठित समितियां। ये जितने भी समितियां होती है ये सब के सब किस प्रकार की समितियां होती है?
रेगुलर कमेटी या फिर स्थायी समिति होती है। क्लियर है, ये तो था स्थायी समितियां। अब हम पढ़ेंगे कि लोक लेखा समिति क्या होता है, प्राक्कलन समिति क्या होता है, सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या होता है, फिर क्या होता है विभागीय स्थायी समितियां क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप लोग बस इतना काम कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका लाभ मिल सके, क्योंकि यह सीरीज क्या है, निःशुल्क है, आप लोगों के लिए चलाई जा रही है ताकि संविधान को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझ सके। क्लियर है, और मैं ज्यादा लॉन्ग में इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि आप लोगों को शॉर्ट में मिलेगा, तो आप लोग इसे बार बार देखोगे तो आप लोगों को जो है जल्दी समझ में आ जाएगा और आप लोगों को जो है लंबे समय तक याद रहेगा। तो आप बस इतना काम कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्लियर है, तो चलिए अब देखते हैं कि लोक लेखा समिति क्या होता है, एक कौन कौन सी कार्य करती है, इनका कितना कार्यकाल होता है, कितने सदस्य होते हैं, सारी चीजों के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। आप बस वीडियो को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। क्लियर है, अब देखिए क्या बोला मैं, पहला लोक लेखा समिति, पहला समिति बता रहा हूं आप लोगों को, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, इसको कहा जाता है पीएससी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, अब देखिए लोक लेखा समिति क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है हमेशा जो है एग्जामिनर जो है उठाता है, और संविधान जैसे टॉपिक्स अगर प्रश्न पूछता है तो इन्हीं टॉपिकों में से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। क्लियर है, तो देखिए जो लोक लेखा समिति क्या होता है, कितने सदस्य होते हैं उसको समझते हैं। अगर इनकी सदस्य संख्या की मैं बात करूं तो इनकी सदस्य, अब देखिए जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से लिखिए ताकि आप लोगों को जो है नोट्स जो है क्लियर और अच्छी तरह से आप लोगों का बनेगा। सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है, जिनमें से देखो लोकसभा से कितनी होगी और राज्यसभा से कितनी होगी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो समितियां होती हैं, स्थायी समितियां होती हैं, उनमें से कुछ समितियों को छोड़कर सभी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है। यानी कि 2 गुना किस में रहेंगे, लोकसभा के रहेंगे, और एक जो है कहां से रहेंगे, राज्यसभा के रहेंगे। तो देखो 22 सदस्य है तो यहां पर देखो 15 सदस्य कहां के होंगे, लोकसभा से होंगे, और 7 सदस्य कहां से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। तो मैंने क्या कहा, जो लोक लेखा समिति होती है उनकी सदस्य संख्या 22 होती है, जिनमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी चीजें, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। किनका, लोक लेखा समिति का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। अब इनका कार्य क्या होता है इसको भी जानिए। इनके कार्य की अगर मैं बात करूं, जो सीएजी होते हैं, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में हमको देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। उन्हीं में से जो सीएजी होता है, जो सीएजी क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट किसको पेश करती है, लोक लेखा समिति को पेश करती है। तो सीएजी के प्रतिवेदन की जांच करती है, प्रतिवेदन की जांच करती है। क्या करती है, जो सीएजी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की रहती है, जो सीएजी होता है उसी के प्रतिवेदन की क्या करती है, जांच करती है। और आप लोगों को मैं बताया भी हूं जब सीएजी पढ़ा रहा था, इसीलिए क्या कहा जाता है, जो सीएजी को क्या कहा जाता है, लोक लेखा समिति का आंख व कान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब क्या करती है, सीएजी के प्रतिवेदन की जांच करती है, और इस जांच में यदि उसको कुछ सहायता की आवश्यकता होती है तो इस सहायता कौन करता है, फिर से क्या करता है, जब लोक लेखा समिति क्या करिए, जांच करिए, और जांच में कहीं पर उसको सहायता की आवश्यकता होती है, हेल्प की आवश्यकता होती है, तो सीएजी जो है उनकी हेल्प करते हैं। इसलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का आंख व कान भी कहा जाता है। ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। क्लियर है, एक कार्य बताया, सीएजी की प्रतिवेदन की जांच करते हैं। अब देखो अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होते हैं इसमें विपक्ष के नेता होते हैं। कौन होते हैं, विपक्ष के नेता जो है अध्यक्ष होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार लगा के लिख लीजिए कि इसमें किसी भी प्रकार के या कोई भी मंत्री शामिल नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए कि इसमें कौन शामिल नहीं होते हैं, मंत्री शामिल नहीं होते हैं, मंत्री शामिल नहीं होते हैं, मंत्री शामिल नहीं होते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को लोक लेखा समिति से संबंधित बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ताकि इससे संबंधित अगर एक भी प्रश्न आता है
है एग्जाम में तो आप लोगों को कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। रिवीजन कर लेते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों संख्या 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्य क्या होता है? सीएजी के प्रतिवेदन की जांच करता है। अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है और मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को लोक लेखा समिति से जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? अगला समिति देखते हैं, प्राक्कलन समिति। अगला कौन सा समिति? प्राक्कलन समिति। नोट करते जाइए और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना काम आप लोग कर दीजिए, बाकी काम मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। क्लियर है? देखिए दूसरा समिति मैं बताया था अभी, दूसरा समिति क्या होता है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति देखिए इसमें सदस्य संख्या कितना होगा, इनका क्या कार्य होगा, इनके क्या कार्यकाल होगा, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। आप तो बस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और नोट करते जाइए। क्लियर है? अब देखिए इनकी सदस्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है? इनकी सदस्य संख्या अगर पूछे तो इनकी सदस्य संख्या 30 होती है और सभी जो है कहां से होते हैं? सभी जो है इसमें लोकसभा से होते हैं। क्लियर है? क्योंकि घुमा के प्रश्न दे सकता है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न ये भी दे सकता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें लोकसभा से 20 होते हैं, राज्यसभा से 10 होते हैं। इस प्रकार का कंटेंट बना के आप लोगों को घुमाने के लिए दे सकता है एग्जामिनर। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जो प्राक्कलन समिति होता है उसमें लोकसभा के मेंबर होते हैं और सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। अब कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल इसका भी 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना? 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। क्लियर है? अब कार्य क्या करती है इसको भी देख लेते हैं। कार्य क्या करती है? जो विभागों, जो बजट में विभागों के अनुमानों की जांच करती है। क्या करती है? ये 2 काम करती है बजट में। क्या चीज? बजट में विभागों के अनुमानों की जांच, विभागों के अनुमानों की जांच करती है। क्या करती है? बजट में विभागों के अनुमानों की जांच करती है। दूसरा, बजट में क्या मितव्ययता बरती जा रही है, बजट में मितव्ययता की जांच करना। मतलब बजट में क्या बजट में क्या मितव्ययता बरती जा रही है उसकी जांच करना, और बजट में विभागों के अनुमानों की जांच करना भी इस समिति का काम होता है। कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। कार्य मैंने बता दिया, सदस्यों की संख्या 30 होती है और सभी के सभी मेंबर जो है लोकसभा से होते हैं। क्लियर है? इतनी चीजें प्राक्कलन समिति से आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? अगला देखते हैं कौन सा? सार्वजनिक उपक्रम समिति। अगला समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति। कौन सा समिति? सार्वजनिक उपक्रम समिति। हेडिंग डाल लीजिए, सार्वजनिक उपक्रम समिति। कौन सा समिति? सार्वजनिक उपक्रम समिति। देखिए सार्वजनिक उपक्रम समिति, इनकी सदस्य संख्या पूछे तो इनकी सदस्य संख्या 22 होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। क्या क्या होगा? सदस्य, अगर सदस्य पूछे तो सदस्य कितने होते हैं? सदस्य संख्या कितनी होती है? सदस्य संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा से कितने और राज्यसभा से कितने? लोकसभा से 15 मेंबर और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। ठीक है? कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का होता है। अब कार्य क्या होता है? जो सरकारी उपक्रम होती है उनकी जो प्रतिवेदन होता है उनकी जांच करना किसका काम होता है? जो लोक सार्वजनिक उपक्रम समिति होता है उसका काम होता है। सरकारी उपक्रमों की जांच करना, उपक्रमों की जांच करना। क्या करना? सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करना। जो सार्वजनिक उपक्रमों का जांच करना किसका काम होता है? सार्वजनिक उपक्रम समिति का होता है। सदस्य संख्या 22 होता है, जिसमें लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्य क्या होता है? सरकारी उपक्रमों की जांच करना सार्वजनिक उपक्रम समिति का काम होता है। अगला समिति में बताया था किस कौन सा? विभागीय स्थायी समिति। कौन सा? विभागीय स्थायी समिति। अगला समिति देख लीजिए, विभागीय स्थायी समिति। कौन सा समिति? चौथा समिति है विभागीय स्थायी समिति। अब देखिए विभागीय स्थायी समितियों की संख्या की मैं बात करूं तो वर्तमान में विभागीय स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में संख्या कितनी है? वर्तमान में विभागीय स्थायी समितियों की संख्या 24 है। क्लियर है? और प्रत्येक समितियों में
प्रत्येक समिति में सदस्य संख्या कितनी होती है? प्रत्येक समितियों में सदस्य संख्या कितनी होती है? 31 होती है। यानी कि हर एक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। वर्तमान के डेट में जो विभागीय स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 24 है। 24 है तो उसमें से प्रत्येक समितियों में सदस्य की संख्या कितनी होगी? 31 होगी। 31 तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा से कितने होंगे? लोकसभा से 21 होंगे और जो राज्यसभा होता है उसमें से कितने होंगे? 10 सदस्य होंगे। क्लियर है? क्योंकि आप जानते हैं कि सभी प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की समितियां होती है उनमें से कुछ समितियों को छोड़कर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात 2:1 होता है, यानी कि 2:1 होता है। तो जाहिर सी बात है कि 31 मेंबर हैं तो उसमें से भी 21 मेंबर कहां से होंगे? लोकसभा से होंगे। 10 मेंबर कहां से होंगे? राज्यसभा से होंगे। प्रत्येक समिति में सदस्य संख्या कितनी होगी? 31 होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं बताया कि विभागीय स्थायी समिति के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 24 है। अब देखिए जिनमें से जो कितने सदस्य? 16 समितियां हैं। 16 समितियां होती हैं उनके अध्यक्ष कहां से होंगे? लोकसभा से होंगे। और जो 8 समितियां होगी, 8 समिति के अध्यक्ष कहां से होंगे? जो राज्यसभा के होंगे। क्लियर है? तो जो विभागीय स्थायी समितियां होती है उनकी वर्तमान में संख्या कितनी है? 24 है। प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या 31 होती है। लोकसभा से कितने होते हैं? 21 और राज्यसभा से कितने होते हैं? 10 होते हैं। क्लियर है? और 16 जो समितियों के अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं और जो 8 समितियां होती हैं उन समितियों के अध्यक्ष कहां से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को विभागीय स्थायी समिति से जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं में से आप लोगों को एग्जाम में जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। तो साथियों आज मैंने संसदीय समितियों से संबंधित वो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है उन सभी पर विस्तार से चर्चा किया हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, लगता है कि आपके काम का वीडियो है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचते रहे। मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।